हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है आवेश Q बराबर 17.7 पिको कूलाम। पिको कूलाम को कूलाम में बदलते हैं तो 17.7 गुणे 10 के घात -12 कूलाम हो जाता है। और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन यानी घन की जो भुजा दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात 10 गुणे 10 के घात -2 मीटर। और हमें वैद्युत फ्लक्स φE निकालना है। तो हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से IE = Q/ε0। यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा वह घन के कुल सतह द्वारा मान निकलेगा। अतः यहाँ मान रख देते हैं, Q का मान 17.7 गुणे 10 के घात -12 और ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के घात -12। अब ये आपका 10 के घात -12 कैंसिल हो जाता है। 8.85 इस 17.7 को 2 बार में काटता है। अतः φE = 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि घन के प्रत्येक सतह से वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं घन में सतह की संख्या, घन में कुल सतह की जो संख्या होती है वो 6 होती है। चूंकि 6 सतह से निकलने वाला फ्लक्स बराबर 2 है, इसलिए एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स बराबर 2/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2I कैप + 3J कैप - 4K कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 8J कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में वेक्टर E बराबर दिया है 2I कैप + 3J कैप -4K कैप वोल्ट प्रति मीटर तथा वेक्टर A बराबर दिया है 8J कैप मीटर स्क्वायर। अब वेक्टर A में सिर्फ J कैप का मान दिया हुआ है, अर्थात इसे हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 0I कैप + 8J कैप + 0K कैप मीटर स्क्वायर। और हमें φE निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स φE = हम जानते हैं वेक्टर E डॉट वेक्टर A। अब वेक्टर E का मान रख देंगे 2I कैप
प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट वेक्टर ए का मान रखेंगे 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप। अब इन दोनों का अदिश गुणन कर देते हैं अर्थात डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो हमारा हो जाता है 2 गुणे 0 i कैप डॉट i कैप प्लस 3 गुणे 8 j कैप डॉट j कैप माइनस 4 गुणे 0 k कैप डॉट k कैप। अब 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 और 0 में i डॉट i का गुणा कर देंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। प्लस 3 का 8 में गुणा करेंगे 24, j डॉट j की वैल्यू 1 होती है माइनस 0, क्योंकि 4 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और k डॉट k की वैल्यू भी 1 होगी तो 0 गुणे 1 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 24 वोल्ट मीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणे 10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखी आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में दिया है स्मॉल r इक्वल टू 2 मीटर, अर्थात आवेश की रेखा से जो दूरी है वो 2 मीटर है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 4.5 गुणे 10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलम और हमें रेखी घनत्व लेम्डा ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण कुछ दूरी पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेम्डा अपॉन r। अब यहाँ पे मान रख देते हैं तो 4.5 गुणे 10 के घात 4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे 2 लेम्डा बटे r का मान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो लेम्डा बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 10 के घात 4 बटे 9 गुणे 10 के घात 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 के घात नीचे +9 है, ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा तथा इसे हम काट देते हैं तो 0.5 मिल जाता है तो हो जाएगा 0.5 गुणे 10 के घात 4 -9 तो हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.5 गुणे 10 के घात -5 कूलम प्रति मीटर, ये हमारा आंसर है। या फिर इसे हम दूसरे रूप में कर सकते हैं 5.0 गुणे 10 के घात -6 कूलम प्रति मीटर, या फिर 5.0 माइक्रो कूलम प्रति मीटर, ये भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 मीटर त्रिज्या वाले गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कोई गोली चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू 0.1 मीटर है और Q का मान हमें नहीं मालूम है जिसे निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम है, क्योंकि हम जानते हैं किसी गोली चालक के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। अब E का मान दिया है 900
बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 इंटू क्यू बटे 0.1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 900 बराबर 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे क्यू बटे 0.01। अब क्यू का मान निकालना हो तो क्यू बराबर 900 गुणे 0.01 बटे 9 गुणे 10 के घात 9। अब 9 से ये 900 100 बार में काटेगा, 100 का गुणा 0.01 में करेंगे तो आ जाएगा 1.0 गुणे। अब ये 10 के घात नीचे +9 है, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो 10 के घात -9 कूलम ये हमारा आंसर है।